प्रेम और भक्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए और कितना समर्पण भगवान चाहते हैं। एक दिन मैया जसोदा दही मथ रही थी। देखो, जिसके घर में 9-10 लाख गाय हैं तो दूध कितना होता होगा, कितनी जगह होगी। गोबर उठाने वाले भी 1-2 आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मैया जसोदा के यहाँ अनेकों दास दासियां थी, नौकर काम करते थे। तो अन्य जो दासी थी, मैया ने कहा तुम कोई और काम करो, मंथन मैं करूंगी, दही मतूंगी। क्यों? बोले एक गाय का दूध मैया ही दोहन करती हैं, दूध निकालती हैं गाय का, मैया ही उसको गर्म करती हैं, उबालती हैं, मैया ही उसको जमाती हैं और मैया ही फिर दही का मंथन करके मक्खन निकालती हैं, फिर गोपाल जी को खिलाती हैं। तो इससे एक तो प्रेरणा सीख ये मिलती है कि अपनी संतान की परवरिश स्वयं करो, किसी दूसरे को मत सौंपो। आजकल बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने की बड़ी फैशन चली है। बोले यहाँ तो ऊधम मचाते हैं, वहां रहेंगे सो वो टेंशन वो हॉस्टल वाले झेलेंगे इसको, वैसे हम देखते रहेंगे। तो बच्चों की परवरिश अपनी आंखों के सामने करो। ये हॉस्टल में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो संतान है उसके अंदर हमारे ही संस्कार आने चाहिए, हम चाहे जैसे। हमारे जो खानदान की जो परंपरा है, जो जीवन शैली है, जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो सब हमारे ही संस्कार उसके अंदर हो। इसके लिए क्या करें? बोले बच्चों को अपने पास रखो और उनसे दूर मत हो। प्रतिदिन रोजाना 1 घंटे आधे घंटे बच्चों के पास बैठकर वार्तालाप करो, बच्चों की सुनो और बच्चों को पुरानी कहानी सुनाओ। तो इससे बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। और ये प्रक्रिया स्वयं आप कर सकते हैं, कोई हॉस्टल वाला नहीं कर सकता। घर में भी रहते हैं और तुम्हारे घर में तुम खूब VIP हो, खूब पैसे वाले हो, फिर भी अपने बच्चे की सेवा तुम करो। झाड़ू किसी से लगवाओ, पोंछा किसी से लगवाओ, गोबर किसी से डलवाओ, बिस्तर किसी से करवाओ, लेकिन बच्चे को किसी को मत दो। बच्चा स्वयं रखो, स्वयं पालन करो, उसकी छोटे से छोटा कार्य स्वयं अपने हाथ से करो, किसी दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। ये सीख मिलती है। तो मैया स्वयं अपने हाथों से दही मंथन कर रही है। दूसरा अर्थ यह है कि जो लोग घर में मंदिर की सेवा करते हैं या किसी को वैराग्य जागता है, घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ के फिर कहीं रहते हैं, फिर धीरे धीरे लोग कहते हैं बाबा अकेले रह रहे हो और ऐसा करो, क्यों इस दूसरे मंदिर में पड़े हो, किसी आश्रम में पड़े हो, चलो तुम हमारे गांव में, हम तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे तुम्हारे लिए। किसी ने मंदिर बनवा दिया, मंदिर में मूर्ति पधार दी। जो भी बाबा की इच्छा थी, जो भी उनका इष्ट था, राम जी की, कृष्ण की, जो भी शिव की मूर्ति पधार दी, हनुमान जी की पधार दी। अब मंदिर बन गया। अब बाबा जी ने थोड़े दिन तो सेवा करी, धीरे धीरे लोगों की भीड़ आई, फिर वो थोड़ी देर बैठकर आश्रम में बाबा के पास बैठने लगे। तो बाबा भी आलस में आ गए। फिर वो देखते हैं कि मंदिर की मूर्ति की सेवा करने वाला चाहिए। तो सेवा से तो बाबा तो वंचित हो गए कि नहीं है?
भाई हमने मंदिर बना दिया, करोड़ों रुपए लगा के मंदिर बना दिया और उसकी सेवा करा रहे हैं हम किसी को तनख्वाह दे के किसी से, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी आस्था थोड़ी हुई, हमारी निष्ठा थोड़ी है भगवान में। यदि हम भगवान को अपना समझते तो हम स्वयं सेवा करते ना, स्वयं सेवा करने, अपने इष्ट की, अपने भगवान की स्वयं सेवा करो। तो दूसरा अर्थ ये भी है कि वो चाहती तो भगवान की सेवा दासियों से भी करा सकती थी। मैया बोली ये मेरा भगवान है, मेरा बेटा है, इसकी सेवा किसी को नहीं दूंगी, चाहे दूसरा काम कोई कर। अपने बच्चे की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की, अपने गुरु की स्वयं सेवा करो।